Hello and welcome again to the next video lecture of the computer graphics, and in this video lecture I will explain and solve a different kind of numerical depending on the viewing transformation. ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है सामने आपके बोर्ड पर, that is find the normalization transformation n which uses the rectangle a 1,1 b 5,3 c 4,5 d is 0,3 as window and a normalized device screen as a viewport whose lower left corner is at 0,0 and upper right corner is at 1,1. ठीक है, तो इन दोनों ही पिक्चर को मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास ये विंडो की तरह ट्रीट हो रहा है, तो विंडो में हमारे पास रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से है जिसके कोऑर्डिनेट पे ए बी सी एंड डी है। ठीक है, और जो आपका व्यू पोर्ट है, जो क्वेश्चन पेपर में जो व्यू पोर्ट लिखा हुआ था उसके कोऑर्डिनेट आपके पास 0,0 इज द लोअर लेफ्ट कॉर्नर एंड द अपर राइट कॉर्नर इज 1,1। ठीक है, तो हमें करना ये है कि हमें इससे इस पर मैपिंग करनी है। तो उस मैपिंग के लिए हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसमें करना है कि बेसिकली देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपके पास ध्यान ही रखना है। देखो, अगर ये जो विंडो है, ठीक है, ये विंडो अगर पैरेलल या अलाइंड होता आपके इस कोऑर्डिनेट एक्सेस के, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो हम अभी तक करते चले आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो रेक्टेंगल है यानी जो पॉलीगन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल नहीं रखा हुआ। तो सबसे पहले करना ये पड़ेगा कि इसको सबसे पहले पैरेलल करना पड़ेगा, ये को अलाइन करना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको तब इस पॉलीगन को आपको पॉइंट ए के अबाउट रोटेट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू रोटेट दिस पॉलीगन अबाउट ए, अबाउट दैट पॉइंट ए। ठीक है, तो रोटेट करने के बाद फिर आप इस रोटेट करने का मतलब है कि जो प्रोसेस हमारे पास रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट है उसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करने के बाद वो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद फिर नॉर्मली आप एस एक्स और एस वाई की वैल्यू निकालोगे। निकालने के बाद सिंपली इसको पुट करोगे, आप नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड करोगे और उसमें आप इसको पुट करोगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा इसको हमें रोटेट करना होगा जिससे कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाइन हो जाए, और उसके बाद फिर हम निकालेंगे नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू, दैट इज एन, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1। इसको करने के लिए हमारे पास स्टेप्स क्या क्या होंगे, स्टेप होंगे, फर्स्ट स्टेप इज रोटेट द पॉलीगन अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप हम निकालेंगे देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एस एक्स एंड एस वाई, राइट। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एस एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, यानी कि नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू में फाइंड करनी है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो रोटेटेड पिक्चर है उसका नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। देन द लास्ट स्टेप इज डिटरमाइन द फाइनल नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर। ये हमें निकालना है। ये स्टेप में सारा का सारा काम कंप्लीट होगा। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से, यानी कि फर्स्ट स्टेप दैट इज व्हाट, रोटेट द पॉलीगन अबाउट ए। ठीक है, तो हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टेप 1, क्या करना है हमें, रोटेट दी पॉलीगन अबाउट ए। अब देखो, अगर मुझे ए के अबाउट रोटेट करना है तो हमारे पास क्या करना होगा, इसको थोड़ा ऐसे लेके आते हैं, थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखोगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस देखो, यहां तक हमारे पास 5 है, 0 से लेके यहां तक 5 है, और यहां से क्या तक 1 है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना होगा, 4 यूनिट्स, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है, 3, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है 1, तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना होगा 2।
ठीक है, ये मान लिया हमारे पास ये एंगल है थीटा, रोटेशन एंगल हमारे पास क्या है थीटा। अब इसको मुझे ऐसे रोटेट करना है कि क्लॉकवाइज में रोटेट करना है। रोटेशन कैसे करना है, माइनस थीटा डिग्री से, ठीक है, ओके। तो हमें ये पता है कि फॉर्मूला क्या होता है कि द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज, ये ऐसे निकल के आता है आर ऑफ थीटा, क्योंकि ये नेगेटिव रोटेशन हो रहा है तो हमने यहां लिखा माइनस थीटा अबाउट पॉइंट ए, ये निकल के आएगा हमारे पास टी आर डॉट आर माइनस थीटा डॉट टी आर, ठीक है, टी माइनस आर, ठीक है। तो हमारे पास टी आर की वैल्यू क्या होगी 1 0, टी एक्स 0 1, टी वाई 0 0 एंड 1। यहां से निकल जाएगा हमारे पास क्या cos थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास sin थीटा 0, sin थीटा cos थीटा 0 0 0 एंड 1। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा 1 0 टी एक्स माइनस 0 1 माइनस टी वाई 0 0 एंड 1, ये होता है, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि टी एक्स टी वाई cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो जरा इस फिगर को ध्यान से देखो। तो अगर यहां पे हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक थीटा है तो थीटा से इस जगह पे हमारे पास ये वैल्यू 2 है और हमारे पास ये 4 है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो इस डिस्टेंस को अगर मुझे निकालना चाहेंगे तो ए बी की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना हुआ आपके पास 20। तो ये हुआ 20 और 20 को निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 रूट 5। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 रूट 5, दैट इज द हाइपोटेन्यूस। तो यहां से हम निकाल सकते हैं sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू। तो ये निकालो पहले आप cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है, बेस हमारे पास है 4, तो 4 अपॉन 2 रूट 5, ये हमारे पास आ गया 2 अपॉन रूट 5, सही है। और निकालेंगे हम यहाँ पे sin थीटा, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2, तो 2 अपॉन 2 रूट 5, ये निकल जाएगा 1 अपॉन रूट 5, ठीक है। अब बात करते हैं टी एक्स और टी वाई की, क्योंकि हमको जब हम इसको शिफ्ट करते हैं, जिस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं ओरिजिन पे, राइट, तो उसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही हमारे होते हैं टी एक्स और टी वाई की वैल्यू। तो क्योंकि मैंने ए को शिफ्ट किया है, हमारे पास टी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 और टी वाई की वैल्यू भी हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को यहां पे रखते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाएगा आर माइनस थीटा कॉमा ए इक्वल टू 1 0 1 0 1 1 0 0 एंड 1, ये हो गया। और यहां से निकल के आ गया मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5, sin थीटा हमारे पास आ गया 1 अपॉन रूट 5 0, ये हो गया माइनस 1 अपॉन रूट 5 और 2 अपॉन रूट 5 0 0 0 एंड 1। और यहां से क्या होगा 1 0 माइनस टी एक्स यानी माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 0 एंड 1। इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, इसको हमने सॉल्व किया है, ये हुआ हमारे पास 2 अपॉन रूट 5 1 अपॉन रूट 5 और यहां से रूट 5 माइनस 3 अपॉन रूट 5, ठीक है। यहां पर आया मेरे पास 1 अपॉन रूट 5 2 अपॉन रूट 5 और रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5, यह 0 0 एंड 1। ये हमारे पास आया फर्स्ट स्टेप की वैल्यू कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद मुझे सेकंड स्टेप की वैल्यू चाहिए। तो सेकंड स्टेप की वैल्यू का मतलब हो गया कि अब मुझे करना यह है कि नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। तो n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू का फॉर्मूला मैं आपको पता ही चुका पहले से ही। तो n की वैल्यू में हमें चाहिए sx और sy की वैल्यू। तो सबसे पहले निकालेंगे, अगर लिखो फॉर सेकंड स्टेप, फॉर सेकंड स्टेप, तो यहां से निकालो सबसे पहले sx की वैल्यू। तो sx की वैल्यू क्या निकलेगी, अब sx की वैल्यू के लिए हमारे पास sx की वैल्यू हमें क्या होगा, sx के निकलेगा हमारे पास v एक्सटेंड, लेंथ ऑफ द v एक्सटेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द w एक्सटेंड, मतलब कि व्यू पोर्ट एक्सटेंड। नाउ अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की।
तो ये रहा हमारे पास सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में हमको निकालना है नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू। तो नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू के लिए हमको जरूरत क्या पड़ेगी, नॉर्मलाइज्ड विंडो की, यानी कि व्यू कोड की जरूरत पड़ेगी। तो व्यू कोड हमारे पास ये लिखा था, व्यू कोड में जो मिनिमम वैल्यू आपके पास है वी एक्स मिन एंड वाई मिन इज 0,0 एंड वी एक्स मैक्स एंड वी वाई मैक्स, ये आपको लिखा हुआ कितना 1,1 है। अब बात ये है कि हमारे पास डब्ल्यू एक्स मिन और डब्ल्यू एक्स मैक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास रोटेटेड पिक्चर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे तो रखना नहीं है। वो हमारा क्या होता है, हमारा एक अलोंग मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलाइंड पॉलीगन होना चाहिए। तो इसका मतलब रोटेशन के बाद वाली वैल्यू जो होगी वो हमारा मिनिमम सॉरी डब्ल्यू एक्सटेंड की वैल्यू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर, ये देख लो यहाँ पे फॉर व्यू कोड एक्स एक्सटेंड, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 0 to 1 और y एक्सटेंड कितना हो जाएगा मेरे पास 0 to 1। ठीक है, अब मेरे पास फॉर विंडो x एक्सटेंड की वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, वो भी रोटेटेड पिक्चर का। तो रोटेटेड पिक्चर का मतलब ये ऐसा रोटेट हुआ था, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, निकल कितना आएगा मेरे पास रोटेटेड पिक्चर का अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये निकल के आएगा मेरे पास 2 रूट 5, ये वाला दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और इसका y एक्सटेंड कितना निकलेगा, ये वाला हिस्सा ऐसे घुमा हो जाएगा, इसको ऐसे घूमेगा ये, तो हमारे पास ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी 1 स्क्वायर और ये डिस्टेंस कितनी है 2 स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ एडी ये निकल के आएगा मेरे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये निकल गया मेरे पास 1 रूट 5। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मैं विंडो के लिए जो एक्स एक्सटेंड और वाई एक्सटेंड की वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट की। बेसिकली ये रोटेटेड पिक्चर का एक्स एक्सटेंड और वाई एक्सटेंड होगा, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, ये एक्स एक्सटेंड ऐसे निकला और वाई एक्सटेंड ऐसे निकला। ठीक है, अब निकालेंगे एस एक्स और एस वाई की वैल्यू, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसे रफ करना पड़ेगा। ओके, अभी मैं निकालेंगे एस एक्स, तो एस एक्स निकलेगा मेरे पास व्यू कोड एक्स एक्सटेंड अपॉन विंडो एक्स एक्सटेंड। तो व्यू पोर्ट एक्स एक्सटेंड की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 0 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है एक्स एक्सटेंड की 2 रूट 5, ये हमारे पास कितना है 1 अपॉन 2 रूट 5। और एस वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, व्यू पोर्ट वाई एक्सटेंड अपॉन विंडो वाई एक्सटेंड। ये फिर हमारे पास आएगा 1 माइनस 0, यानी कि वी एक्स मैक्स की वैल्यू 1 है और वी वाई मेन की वैल्यू 0 थी, और इसकी हमारे पास वाई एक्सटेंड कितना निकला रूट 5, ये कितना निकला 1 अपॉन रूट 5। तो अब निकालेंगे हम n क्या निकलेगा, n ऐसे निकलेगा 1 0 वी एक्स मिन 0 1 वी वाई मिन 0 0 1। यहां क्या होगा एस एक्स 0 0 0 एस वाई 0 0 0 एंड 1। यहां पे क्या होगा 1 0 माइनस डब्ल्यू एक्स मिन 0 1 माइनस डब्ल्यू वाई मिन 0 0 एंड 1। ठीक है, यहां से क्या निकला देखो 1 0 और वी एक्स मिन की वैल्यू कितनी थी 0 0 1 0 0 0 एंड 1, क्योंकि x मिन वी एक्स मिन और वी वाई मिन दोनों की वैल्यू कितनी थी 0 0 0 0 थी। एस एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास 1 अपॉन 2 रूट 5, यहाँ होगा 0 0 0, और एस वाई की वैल्यू कितनी हमारे 1 अपॉन रूट 5 और 0 0 0 एंड 1, और ये हमारे पास कितना निकल गया 1। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है,
तो WX min की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1, क्योंकि ये पॉइंट क्या था कांस्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी के अबाउट हमें रोटेट किया गया तो ये हमारा पॉइंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा और यही हमारा WX min और WY min भी होगा। तो 1 0 -1 0 1 -1 0 0 एंड 1। तो थोड़ा सा इसको यहां से रफ करते हैं, ठीक है, और इसको यहां लिख देते हैं। हमारे पास ये किसका निकल गया था, ये निकल गया था r माइनस थीटा a इक्वल टू निकल गया था 2/√5 1/√5 और यहाँ निकला था √5 -3/√5, ये निकला था -1/√5 2/√5 और √5 -1/√5, 0 0 और 1 था ये, ठीक है। तो इसको जरा बता देते हैं यहां से, ठीक है, ये हमारे पास इतना हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। हमारे पास रिजल्ट 1/2√5 0 -1/2√5 0 1/√5 और -1/√5 0 0 और 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आया नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें निकालना था कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन निकालना था फॉर दिस रोटेटेड पिक्चर का। तो ये कंप्लीट, तो थर्ड स्टेप हम करेंगे अब। तो थर्ड में हमें निकालना है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या था, कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोटेटेड पॉलीगन। ये निकलेगा हमारे पास n ऑफ r, ये निकालना था n ऑफ r। तो n ऑफ r कैसे निकलेगा, n ऑफ r हमारा निकलेगा दिस डॉट r ऑफ -θ, ये क्या हुआ, फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन की जो कहानी है, वही कहानी पुरानी वाली कहानी। इसमें हमारे पास क्या ये स्टेप पहले कंप्लीट हुआ तो इस स्टेप की मैट्रिक्स हमारी बाद में आएगी, और ये स्टेप हमारा बाद में कंप्लीट हुआ तो इसमें इसकी मैट्रिक्स हमारी पहले आएगी। तो ये अब हम रखेंगे वैल्यू। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू मेरे पास ये है, हमारे पास क्या था 1/2√5 0 -1/2√5, ठीक है। और यहाँ आ गया हमारे पास 0 और 1/√5 और -1/√5 0 0 और 1। और ये वैल्यू हमारे पास ये थी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2/√5 1/√5 और यहाँ आया 5√5 -3/√5 -1/√5 2/√5 और √5 -1/√5, ये होगा 0 0 और 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आई सॉल्व होने के बाद, इसकी वैल्यू सॉल्व होने के बाद ये आई 1/5 1/10 -3/10 -1/5 2/5 और -1/5, तो ये 0 0 और 1 आया। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे
तीनों स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया, तो तीनों में एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो करेंगे कैसे सॉल्व उसे। तो सबसे पहले अगर फिगर, पहले तो आप फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। फिगर को ड्रॉ करने से आपको ये पता लगेगा कि बेसिकली वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाइंड है कि नहीं। अगर वो अलाइंड है देन दैट इज गुड। अगर वो अलाइंड नहीं है तो सबसे पहले आप उसको अलाइंड करोगे। अलाइंड करने का मतलब कि जैसे इस पिक्चर में था, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, रोटेट करूंगा, इसको रोटेट करूंगा किससे, अबाउट दिस पुनर पॉइंट, ठीक है। तो वो आपके पास पहला स्टेप मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन का। आफ्टर दिस थिंग यू आर जस्ट फाइंडिंग आउट दी नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू फॉर दी एस एक्स एंड द एस वाई। तो मैंने आपके सेकंड स्टेप में रोटेटेड पिक्चर का नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया, वो सेकंड स्टेप में कंप्लीट होकर मेरे पास एन की वैल्यू निकल गई। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करूंगा, मैं रोटेटेड पिक्चर का नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू फाइंड करूंगा, वो निकलेगा मेरे पास एन आर। एन आर का फॉर्मूला मेरे पास इस तरीके से निकलेगा, और इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ऐसे निकाल दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉल मी और यू कैन जस्ट आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कुछ नई चीजें देखेंगे। टिल देन थैंक यू।